नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रातू रोड आरआर स्पोर्टिंग क्लब पूजा पंडाल का जो मामला है, विवाद है, वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पंडाल के आंतरिक साज सज्जा में बड़ा बदलाव किया गया है। पंडाल के अंदर पूरी तरीके से उससे जो तस्वीरें हैं वो बदल दी गई हैं। माता मरियम की जगह भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें लगाई गई। पंडाल के बाहर जीसस क्राइस्ट की तस्वीरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। रोम के वेटिकन सिटी के प्रारूप पर बना है पूजा पंडाल। तो ये बड़ी खबर आपको राज्य से बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, पूरे विवाद को लेकर के जो ये पूरा विवाद है वो और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। रातू रोड आरआर स्पोर्टिंग क्लब पूजा पंडाल का जो ये पूरा विवाद है वो गर्मा गया है। पंडाल के आंतरिक साज सज्जा में बड़ा बदलाव किया गया और पंडाल के अंदर पूरी तरीके से जो तस्वीरें हैं उसकी वो बदल दी गई है। माता मरियम की जगह अब भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगाई गई और इसी को लेकर के विवाद शुरू हुआ। पंडाल के बाहर जीसस क्राइस्ट की तस्वीरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि रोम के वेटिकन सिटी के प्रारूप पर यह पूजा पंडाल बना है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं, लेकिन इसी में एक रातू रोड का जो आरआर स्पोर्टिंग क्लब है वो विवादों में आ गया, क्योंकि इस पंडाल में जो बाहर जो जीसस क्राइस्ट की माता मरियम की जो तस्वीरें आकृति बनाई गई थी उसको लेकर के कई मीडिया में खबरों में चलने के बाद, श्रद्धालुओं के ऐतराज के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद से पंडाल के अंदर की तस्वीर को पूरी तरह बदलने की तैयारी है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि आरआर स्पोर्टिंग क्लब में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो अब तस्वीरें बिल्कुल आपको अलग नजर आएंगी। कल तक यहाँ जो देख रहे हैं माता मरियम की तस्वीर थी, लेकिन अब उन तस्वीरों की जगह भगवान श्री कृष्ण और कान्हा की तस्वीरों ने ले ली है। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें बदल चुकी हैं। ठीक यहाँ भी जो है देखिए तस्वीरों को बदला जा रहा है लगातार जो है, और बीती रात से ही ये कवायद चल रही है। जैसे जैसे आप अंदर आएंगे, देखिए यहाँ पर जो हम आपको ऊपर की ओर दिखला रहे हैं, ऊपर में यहाँ पर भी जो माता मरियम की तस्वीर थी अब उसे बदलकर मुरली बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है। और फिर जैसे आप पाएंगे, देखिए ये कह सकते हैं कि हालांकि जो पहले जो तस्वीर लगी थी उसको लेकर कई लोगों ने अपना ऐतराज जाहिर किया था, ये बताया था कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन कई लोगों ने इसे पसंद भी किया था और कहा था कि एक यूनिक है और बेहतर है। लेकिन कुल मिलाकर अब जो है कि यहाँ पर देखिए अंदर की जो साज सज्जा है उसे पूरी तरह बदल दिया गया है, चूँकि ये जो प्रारूप है पंडाल का वो रोम के वेटिकन सिटी का प्रारूप है। तो जाहिर है कि पहले जो लुक देने की कोशिश की गई थी वो एक चर्च के आधार पर लुक देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब उसे बदल दिया गया। देख लीजिए कि यहाँ पर जो है चारों तरफ देखिएगा कान्हा, यानी कान्हा की तस्वीर है, माखन खाते कान्हा की तस्वीर है। और पहले यहाँ पर जो तस्वीरें थी वो माता मरियम की तस्वीर थी। तो अब देखिए कि ऊपर भी देखिए, एक नज़र आपको ऊपर भी दिखलाते हैं कि ऊपर में देखिएगा कि अब तस्वीरें बिल्कुल तस्वीरों की जगह वही है, लेकिन तस्वीरें बदल दी गई हैं। ये जो तस्वीरें बदलने का काम कब से चल रहा है? कल शाम से। यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें हैं अब यहाँ पर आप लोग कान्हा की तस्वीरें लगा रहे हैं। हाँ, सब कान्हा का ही है। कान्हा का ही है। तो बाहर में अभी भी जो स्ट्रक्चर में जो जीसस की है क्या वो रहेगी कि अभी बदल रहेगी? क्योंकि उसे बदलना संभव नहीं है। देखिए बता दें, बाहर में अभी पंडाल के बाहर की तस्वीर आपको दिखलाएंगे तो वहाँ पर अभी भी जीसस क्राइस्ट की तस्वीर है, लेकिन चूंकि एक चर्च का लुक है, वेटिकन का लुक है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसे हटाना अब जो है संभव नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि चारों तरफ जो तस्वीरों की जो जगह है यहाँ पर, वो वहाँ पर अब जो है सीधे आप देख सकते हैं कि कान्हा की बाल रूप, मुरली बजाते कान्हा की तस्वीर, और ऊपर का भी पूरा जो आप देखेंगे डेकोरेशन जो है वो पूरी तरह बदल चुका है। मतलब हर तरफ आपको कान्हा ही कान्हा नजर आएंगे। और माँ जो है, मतलब कि आप जब पंडाल के अंदर प्रवेश करेंगे तो सीधे ये समझिए कि आप भगवान विष्णु के रूप कान्हा का दर्शन करेंगे, फिर माँ भवानी यानी माँ दुर्गा का दर्शन करेंगे। कुल मिलाकर जो है पंडाल के अंदर की साज सज्जा जो है अब पूरी तरह बदल दी गई है। मिलाकर जो है जो स्थिति एक बनी थी कि हाँ कुछ लोगों को ये पंडाल पहले पसंद आ रहा था, कुछ लोग ऐतराज कर रहे थे, तमाम जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए जो आयोजक हैं उन्होंने अब अंदर यानी पंडाल के अंदर की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
वहीं इस मामले को लेकर के देखिए अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पंडाल के अंदर माता मरियम की जगह भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को बदलने का प्रदेश बीजेपी ने स्वागत कर धन्यवाद किया है, जबकि जेएमएम का ये कहना है कि ध्यान आस्था पर होना चाहिए, ना कि प्रारूप पर। ये एक सकारात्मक पहल है पूजा पंडाल आयोजकों का, हम इसका स्वागत करते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब तजिया के जुलूस में भगवान श्री राम की तस्वीर नहीं रहती, या क्रिसमस के दिन में कहीं भी आप देखेंगे कृष्ण जी की तस्वीर नहीं रहती या उनका कोई उस तरह का स्वरूप नहीं रहता, तो हम इस तरीके से सनातन धर्म का अपमान नहीं करें, वेटिकन का नहीं बनाए। लेकिन चलिए, उन्होंने हटा लिया, अंत भला तो सब भला। पूजा पद्धति, पूजा अर्चना पूरे आस्था के साथ हो रही है कि नहीं, ये विषय हो सकता है। प्रारूप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर तो बनाया जाता है श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में हमारी ओर भीड़ आकर्षित हो। चलिए देखिए, टेंडर घोटाले का आरोप कंपनी और एक और टेंडर का आरोप देखिए लगा है। अब इसे ही लेकर के झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में टेंडर देने में गड़बड़ी हुई है और नियमों को ताक पर रख करके खास लोगों को काम दिया गया है। नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों के बाद झारखंड की सियासत अब गर्मा गई है। सीएम से जांच की मांग की जा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने आरोपों पर करारा पलटवार भी किया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने पर सरकार का जोर है, लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले का आरोप लगाकर माहौल गर्मा दिया है। सीएम को पत्र लिखकर बाबूलाल मरांडी ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने यह आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जेम पोर्टल के तहत दिसंबर 2024 से अब तक निकाले गए 11 टेंडर्स का हवाला दिया है। आरोप है कि 11 टेंडर में सिर्फ 3 कंपनी हिंद इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेजर्स भारत आर्ट एंड सप्लायर्स के साथ मेजर्स ग्लोबल आर्ट्स एंड सप्लायर्स को ही टेंडर दिए गए। ट्रांसपेरेंसी अब दिखाइए, ऑनलाइन होता है टेंडर। अब पाकिस्तान जैसे आप कहेंगे, बांग्लादेश जैसे कहेंगे खास वर्ग को ही मिलेगा टेंडर, तो ये नहीं हो सकता है। बीजेपी के आरोपों को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने निराधार बताया। उन्होंने टेंडर में मंत्री की भूमिका से इनकार करते हुए भरोसा दिया कि अगर गड़बड़ी सामने आती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कॉमन सेंस होना चाहिए। चिट्ठी लिखने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या मतलब, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कोई ठेकेदारी नहीं डिसाइड करता हूँ, हमारा विंग है। बीजेपी के आरोपों के बाद सत्ता पक्ष के दल जेएमएम और कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला। भ्रष्टाचार को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर करारा पलटवार किया। साथ ही इरफान अंसारी के अल्पसंख्यक होने की वजह से निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। तो जब हम विभागीय जांच का आदेश दे दिए हैं, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी विचलित है, और भारतीय जनता पार्टी विचलित इसलिए है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारत माता के रक्षा सौदे में दलाली खाते पूरे देश ने अपनी नंगी आंखों से देखा है। कागजात देखिए, अगर कहीं कोई अनियमितता लगती है तो आप उचित प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा भी खुला है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि बेहतर काम हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो आपको कुछ न कुछ उसमें पेंच लगाना है, ये तो अनुचित। अब सबकी नजरें टिकी है सीएम हेमंत सोरेन पर, जो नेता विपक्ष की मांग पर जांच की अनुशंसा करते हैं या फिर इसे राजनीतिक शिगोफा बताकर खारिज कर देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, इसी बीच राज्य से बड़ी खबर आ रही है, जहां हजारीबाग में अवैध वन भूमि से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की। आनंदपुर से रांची का विनय सिंह गिरफ्तार किया गया। रद्द की गई थी 5 प्लॉट की जमाबंदी। डीसी और राजस्व विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी। रोक के बाद भी जारी थी जमीन की खरीद बिक्री। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां हजारीबाग में अवैध वन भूमि से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की, जहां आनंदपुर से रांची का विनय सिंह गिरफ्तार हुआ है।
आपको बता दें कि 5 प्लॉट की जमाबंदी रद्द की गई थी। डीसी और राजस्व विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है और रोक के बाद भी जारी थी जमीन की खरीद बिक्री। खबर अब हजारीबाग से, जहां पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई 80 लाख रुपए की डकैती का खुलासा कर दिया है। 13 सितंबर की रात आपको बता दें कि भवनवे गांव में आनंदित मालिक के घर से डकैतों ने गहने लूटे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से करीब 1 किलो 100 ग्राम सोने के जेवर बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत आपको बता दें कि 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें लगभग अंदाजन 80 लाख रुपए का सामान चोरी होने का सूचना प्राप्त हुआ। तो इस एसआईटी ने इस चोरी के संबंध में जो 9 लोग शामिल थे उन सभी को अरेस्ट किया, क्योंकि ये भी बताया गया था कि 9 लोग पाए गए थे। हमारे पास डिजिटल एविडेंस भी आया था और साथ में हम लोगों ने रिकवरी जो किया है वो रिकवरी लगभग 131 गोल्ड के आभूषण हैं, जिनका वजन लगभग 1100 ग्राम, 1 किलो 100 ग्राम है। इसके अलावा हम लोगों को चांदी का भी आइटम मिला है। 15 आइटम है, 25 आइटम है चांदी का सिक्का, 6 मोबाइल पीस है। साथ में जो चोरी किया गया था उसमें एक वेपन का यूज़ हुआ था, वो भी हम लोगों ने रिकवर किया, बाइक वगैरह किया। देखिए, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। 22 सितंबर से ही नवरात्र की शुरुआत हुई है और ऐसे में जमशेदपुर में मां दुर्गा की पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। एक से बढ़कर के एक दुर्गा पूजा के पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। आपको बता दें कि गोलमुरी टुलाई डुर्गी में झारखंड की संस्कृति पर बना पूजा पंडाल इस बार लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। पेड़ के पत्ते और झाल से पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। गेहूं के बाल से छोटे छोटे मूर्तियों की सजावट से पूजा पंडाल की खूबसूरती बढ़ाई गई है और इसके अलावा जल जंगल जमीन से जुड़े सभी वस्तुओं को इस पूजा पंडाल से सजाया गया, जिससे कि ये पूजा पंडाल की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ की विद्युत साज सज्जा भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। नगरी जमशेदपुर शहर में दुर्गा पूजा की रौनक अब देखते ही बन रही है। शहर में एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेंगे। अभी मैं मौजूद हूं टोयला डुमरी में, जहां आप तस्वीर देख सकते हैं। ये पंडाल पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति की झलक जो है वो देखने को मिल रही है। पूरा पंडाल जो है वो इको फ्रेंडली बना हुआ है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह गाँव में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति जो है वो यहाँ पर पंडाल में दर्शाई गई है। पूरी तरह से पंडाल का जो ये पंडाल बनाया गया है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से नारियल और ये पत्तों से, उसके पेड़ के छाल से, तमाम चीज़ों से जो है, ताड़ के पत्तों से देख सकते हैं कि काफ़ी बारीकी से जो है इसका निर्माण किया गया है, जो काफ़ी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। और देख सकते हैं पूरी तरह से पंडाल को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस पूरे पंडाल में आप देख सकते हैं कि जो ताड़ के पेड़ होते हैं उसके पत्तों से काफ़ी बारीकी से जो है बंगाल से आए कारीगर जो है इस पंडाल का निर्माण किए हैं। और सच में यहाँ जब लोग पहुँचेंगे तो ये पंडाल लोगों में काफ़ी आकर्षण का केंद्र होगा। और देखिए किस तरह बारीकी से जो ये पंडाल को नारियल और पत्तों से बनाया गया है। साथ ही साथ ये 2 धागे होते हैं, देखिए पूरी तरह से इसे बारीकी के तौर से पंडाल में उतारा गया है और सच में ये काफ़ी खूबसूरत है। जिस तरह पंडाल के बाहर के स्वरूप की बात करूँ या अंदर की बात करूँ तो तमाम पंडाल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत ये निर्माण किया गया है। इस बार झारखंड राज्य की संस्कृति और परंपरा को दिखाने का प्रयास किया गया है। जल जंगल जमीन की यहाँ बात की जाती है, उस जंगल के चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया गया है, नारियल के छिलके का इस्तेमाल किया गया है, रस्सी का इस्तेमाल किया गया है, ताड़ के पेड़ का इस्तेमाल किया गया है। तो विभिन्न तरह के जो चीज़ें हैं जो जंगल पर पाई जाती हैं, उन सारी चीज़ों का प्रयोग करके एक इको फ्रेंडली पंडाल बनाने का प्रयास किया गया है। देखिए किस तरह यहाँ के कारीगर जो अपनी बारीकी दिखाए गए हैं। ये पूरी तरह से गेहूं के बाल है, गेहूं के बाल से ये पूरी तरह से जो छोटी छोटी युवतियां हैं वो बनाई गई है और ये पंडाल के ऊपर लगेगा। तो सच में इस पंडाल का स्वरूप जो है लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होगा। हालांकि पूजा कमेटी की ओर से सुरक्षा के भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं और उसको सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से यहाँ पर पूजा कमेटी की ओर से तैयारी की गई है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
देखिए, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में रांची में दुर्गा पूजा को लेकर के तैयारियां चरम पर है। सीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन तमाम सुविधाओं को लेकर के अलर्ट मोड पे है। बिजली विभाग को 3 अक्टूबर तक 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा को लेकर के जेएमएम प्रवक्ता खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के बीजेपी ने तंज कसा और ये कहा कि सनातनियों के पर्व में हमेशा बिजली कटती है। मुझे नहीं लगता है कहीं कोई कोताही बरती गई है विभाग की तरफ से, सरकार के किसी भी विभाग की तरफ से पूर्ण सहयोग मिल रहा है और बिजली विभाग की तत्परता तो काबिले तारीफ है। कंट्रोल रूम भी 3 तारीख तक 24 घंटे काम करेगा। ये बहुत सुकून वाली बात है। पूरी तरह से मुस्तैद बिजली विभाग। देखिए, अगर जो मुख्यमंत्री हैं या प्रशासन है, अगर वो ईद और क्रिसमस को लेकर ये बात कहता कि कहीं बिजली नहीं कटेगी, सब कुछ मुस्तैद रहता, तो हम मान लेते। लेकिन सनातनियों के पर्व में तो ये अक्सर देखा गया है कि लंबे समय तक बिजली कट जाती है, बिजली कट भी जाती है, कोई प्रॉब्लम भी होता है, तो बड़े बड़े इश्तिहार जरूर छपते हैं कि बिजली विभाग 24/7 वो चौकस मोड पर है, लेकिन होता कुछ नहीं है। नवरात्र की शुरुआत होते ही फूलों की बिक्री जोर पकड़ने लगी है। बोकारो के नया मोड़ में फूलों का बाजार गुलजार हो चुका है और इस बार कमल, अपराजिता, गेंदा, इसके साथ ही अन्य जो फूल है उसकी बिक्री ज्यादा हो गई है। पिछली बार की अपेक्षा में इस बार फूलों की कीमत कम है। आपको बता दें कि कमल 20 रुपए प्रति पीस है, जबकि अपराजिता 20 रुपए प्रति पीस है और गेंदा 25 से 40 रुपए तक मिल रहा है। चलिए, खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। खबर अब चाईबासा से है, जहां हाथियों का आतंक जारी है। चाईबासा और उड़ीसा के क्योंझर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में कई गांवों में इन दिनों 29 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। हाथियों के झुंड ने 2 घर को भी तोड़ दिया है और घर में रखे बाइक और स्कूटी को भी तोड़ दिया। इसके अलावा फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे कि ग्रामीण परेशान है। हाथियों के इस झुंड में आपको बता दें कि 12 मादा हाथी हैं, 11 नर हाथी और 6 बच्चा हाथी शामिल है, जिसमें से एक बच्चा हाथी घायल भी हो गया है और इससे वो चल नहीं पा रहा है। वन विभाग इस घायल बच्चा हाथी के रेस्क्यू का प्रयास कर रहा है। बच्चा हाथी कैसे घायल हुआ, इस बात की जानकारी भी अब तक नहीं मिली है। तो देखिए, हाथियों के झुंड को आप इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है। 29 हाथियों के झुंड ने डेरा डाला हुआ है। चाईबासा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां चाईबासा और उड़ीसा के क्योंझर जिला के सीमावर्ती इलाके में हाथियों ने डेरा डाला। और पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन जहां पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी में जुट गया है, वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां भी उपचुनाव की मैदान में उतर चुकी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को उपचुनाव का मूल मंत्र दिया और जीत का दावा करते हुए ये कहा कि घाटशिला उपचुनाव का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। पार्टी तैयारी कर रही है और मैं कह सकता हूं कि इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट रहेगा। अब प्रत्याशी तो हम नहीं तय करते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, वो तय करेगी। जो आज इस राज्य के अंदर में एक तो करप्शन है और आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो डेमोग्राफी जो बदलाव आ रहा है। अगर इसको हम समय रहते चेक नहीं किए तो फिर ट्राइबल के लिए बड़ी मुश्किल होगी। मैंने क्या बोलते हैं, संकट रोटी बेटी दोनों पर ये संकट, उनकी संस्कृति पर भी पड़ेगा और इसीलिए ये चुनाव में ये सारे मुद्दे रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।